नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिनु एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों बिहार जीविका भर्ती दोस्तों 2025, ठीक है, जिसका एग्जाम दोस्तों लगभग आपका फिक्स है कि सितंबर लास्ट और अक्टूबर में इसका एग्जाम कंफर्म दोस्तों हो गया है। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों एक बेहतरीन आपको जो है क्लास लेकर के आए हैं। ये 10 में 10 नंबर दे के जाएगा और ये सभी लोगों को पढ़ना है, जितने भी पोस्ट आप पढ़े हैं, यानी कि सातों पोस्ट वाले को ये पढ़ना है, क्योंकि सातों पोस्ट वाले को ये 10 नंबर अलग से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यानी कि कंप्लीट आपका इसमें कंप्यूटर का क्लास दोस्तों देखेंगे और ये क्लास नंबर तीसरा है। इससे पहले हम 1 और 2 आपको करवा दिए। अगर आपका छूट गया है तो प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं, तो जाके आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मेहनत करिए, अभी आपका समय नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम लगभग आपको ले लेगा, इसमें आप जो है नहीं भरम में रहिए कि एग्जाम नहीं लेगा। ठीक है, 100% एग्जाम लेगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, और बेहतरीन तरीका से तैयारी कर दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। कोई भी एग्जाम में अगर दोस्तों आप अच्छे से दे देते हैं ना, तो 100% वहां पे रिजल्ट फिक्स हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, और हमारे बैच से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ये विनु एजुकेशन पॉइंट दोस्तों जो है, इस बैच से भी आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन पे दोस्तों आपका बैच चल रहा है जीविका भर्ती का, जो बेहतरीन तरीका से चल रहा है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग दोस्तों सारा चीज आपको इसमें मिल रहा है। ठीक है, आप आज ही इस बैच को ज्वाइन करेंगे। बैच कैसे ज्वाइन करना है तो याद रखेंगे दोस्तों जो है, ये एप्लीकेशन का दोस्तों जो नाम है विनु एजुकेशन पॉइंट, यानी कि एप्लीकेशन पे जाएंगे तो विनु एजुकेशन पॉइंट जो है सर्च करेंगे, या तो आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से भी डाउनलोड करके आज ही इस बैच को आप परचेज कर लेंगे। मात्र दोस्तों 249 रुपया का ये बैच है, समझिए। 249 रुपया दोस्तों जो है आपका जिंदगी बदलने वाला है। इस तरह से आपको सारा नोट्स और आपका सारा क्लास मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जो है इस क्लास को अच्छे से करेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक, और हमें लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। इससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा सेट है, इससे पहले 1 और 2 आपको हम करवा दिए। ठीक है, तीसरा सेट में देखिए आपका पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि USB 3.0, ठीक है 3.0, यहाँ पे अधिकतम ट्रांसफर स्पीड कितना होता है ये बताइए। अधिकतम ट्रांसफर स्पीड जो दोस्तों होता है USB 3.0 में, याद रखना 3.0 बोलिए, आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से B हो जाएगा। ठीक है, ये 5 Gbps यहाँ से इसका करेक्ट आंसर 5 Gbps दोस्तों, सोच सकते हैं कितना ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है। गूगल ड्राइव जो है ये किसका उदाहरण है, 2 का राइट आंसर बताइए। तो गूगल ड्राइव याद रखना एक क्लाउड स्टोरेज जो होता है उसका ये उदाहरण है, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। क्लाउड स्टोरेज सर्विस ये आपका है एक प्रकार से, याद रखना आंसर ये बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या है IP जो है V4 में कितने क्लास होते हैं ये बताइए। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे तो याद रखना जो IP एड्रेस होता है ना नेटवर्क का, वही है ये। ठीक है, इसमें कितने क्लास होते हैं, किसमें तो IP4 आपको V4 में, तो याद रखना 3 का राइट आंसर, इसमें टोटल 5 क्लास होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना 5 होता है। ABCD करके आपका ये होता है, ABC हो गया, D हो गया और E तक आपका इसमें होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है कि ब्लूटूथ तकनीक जो है किस पर आधारित है ये बताइए। ब्लूटूथ तकनीक दोस्तों जो है ये किस पर आधारित है, तो ये रेडियो वेव पे दोस्तों ये आपका चलता है। किस पे, रेडियो वेव पे, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। रेडियो वेव पे ब्लूटूथ जो है कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, QR दोस्तों कोड जो होता है स्कैन करने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग होता है ये बताइए। तो कौन सा डिवाइस इसमें प्रयोग करते हैं QR कोड को स्कैन करने के लिए, ये पूछा जा रहा है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, कैमरा। ठीक है, QR कोड का स्कैनर दोस्तों आता है जिसमें कैमरा होता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ से जो है राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है, HTML यहाँ पे जो है हाइपर लिंक बनाने के लिए कौन सा टैग का इस्तेमाल होता है। सारा क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और VBI है, याद रखना कोई भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करेंगे। और क्लास जितना भी आपको हम जीविका का दे रहे हैं, आप कोई भी क्लास को मिस मत करना। ठीक है, जानबे करते हैं आपका जो 8 बजे क्लास चलता है, आपका 2 बजे लाइव आपका चलता है आपको यूट्यूब पे ही, फिर उसके बाद एप्लीकेशन पे 3:30 बजे हो गया, फिर आपको एप्लीकेशन पे ही 4:30 बजे हो गया। यानी कि इतना क्लास अगर आपको दे देंगे, इतना नोट्स आपको दे देंगे, 100% सफलता फिक्स हो जाएगा। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए पाने का। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए यहाँ से क्या होगा। देखिए दिया यहाँ पे हाइपर लिंक बनाने के लिए टैग दोस्तों यहाँ पे है, तो ये दोस्तों यहाँ पे मिसिंग है, ये ए होता है। ठीक है, ये ए ऐसे करके आपको लिखा रहेगा, तो ये आप लोग जो है इसको याद रखेंगे, ऐसे करके यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाइपर लिंक बनाने के लिए इस प्रकार के टैग का दोस्तों प्रयोग करते हैं, याद रखना छोटा बड़ा और उसके बीच में जो है स्मॉल लेटर का ए होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, IP एड्रेस
जो है यहाँ पे 127.0.0.1 को क्या कहते हैं। इस प्रकार के आईपी एड्रेस को जो कहा जाता है दोस्तों याद रखना ये लोकल होस्ट होता है। क्या होता है? लोकल होस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे पाइथन। पाइथन में डेटा को प्रिंट करने के लिए कौन सा कमांड होता है? 8 का राइट आंसर बताइए। इसमें जो कमांड होता है दोस्तों याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा प्रिंट कमांड होता है। क्या होता है? प्रिंट करके आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कैप्चा। क्या यहाँ पे है? कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कोई भी फॉर्म आप भरते हैं, चाहे कहीं पे आप देख लेंगे कैप्चा मांगता है आपसे, फाइनल जब दोस्तों पहुंचने वाला होता है तो ठीक है। तो यहाँ पे कैप्चा का उद्देश्य क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका ये बी हो जाएगा, यानी कि ये मानव और बोट में अंतर दोस्तों जो है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कई बार क्या होता है बोट आके क्या करता है उसको दोस्तों जो है सिस्टम को बिगाड़ देता है, हैक कर लेता है, ये सारा चीज होता है। आपका जो है पहचान एक प्रकार से यहां से हो जाता है, याद रखना। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा ब्राउजर दोस्तों जो है गूगल कंपनी का ये बताइए। इसमें से कौन सा ब्राउजर एक है जो गूगल कंपनी है? तो गूगल क्रोम दोस्तों यहाँ पे जो है क्रोम जो है यूज जो हम लोग करते हैं ये आपका क्या है? तो गूगल कंपनी का है। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, वेब ब्राउजर ये है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे है? ई गवर्नेंस। क्या यहाँ पे है? ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? 11 का राइट आंसर बताइए। ई गवर्नेंस का अर्थ दोस्तों हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शासन। इलेक्ट्रॉनिक शासन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक शासन दोस्तों यहां से अच्छे से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे जाएंगे, क्या पूछ रहे हैं? दिया यहाँ पे दोस्तों कि बीट लॉकर। देखिए एक होता है बीट लॉकर, तो बीट लॉकर का कार्य जो है ये किसके लिए उपयोग होता है ये बताना है। 12 का राइट आंसर बताइए। ये बीट लॉकर का काम होता है दोस्तों डिस्क का दोस्तों जो है एनक्रिप्शन करना, एनक्रिप्शन टूल है एक प्रकार से। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो है देखेंगे तो ये आपका डिस्क एनक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये आपको यहाँ से याद रखना। ठीक है, बीट लॉकर कहाँ होता है पता है? ये हार्ड डिस्क में होता है। कहाँ पर होता है? हार्ड डिस्क में होता है, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है एसक्यूएल में डेटा निकालने के लिए कौन सा कमांड होता है? एसक्यूएल में डेटा निकालने के लिए कौन सा कमांड होता है? 13 का राइट आंसर बताइए। इसमें दोस्तों होता है डेटा निकालने के लिए आपका जो है सेलेक्ट का ऑप्शन होता है। क्या होता है? सेलेक्ट का, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। सेलेक्ट जो यहाँ से दोस्तों याद रखना, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है बताइए। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन दोस्तों जो है इसमें से कौन सा है? 14 का राइट आंसर बताइएंगे तो ये बिंग हो जाएगा। क्या होगा? बिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ये बिंग हो जाएगा। ठीक है, ये बिंग जो है क्या है? एक सर्च इंजन है। क्या है? एक सर्च इंजन है। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये तैयार किया गया, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि XML का फुल फॉर्म क्या होता है? XML का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। क्या हो जाएगा? याद रखना 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये जो XML है इसका हो जाएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो है ई लगा हुआ, ई साइलेंट हो जाएगा, आंसर ये सी हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल के लिए भी तैयार रहेंगे। कभी कभी आपको फंसा देगा, बोलेंगे कि सर एक्स से शुरुआत ही नहीं हुआ, लेकिन एक्सटेंशन यहाँ पे क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिबल बोलते हैं। आंसर यहाँ से मार्कअप लैंग्वेज, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डीएनएस का पूरा नाम दोस्तों क्या है ये बताइए। डीएनएस का पूरा नाम दोस्तों यहाँ पे जो है क्या है ये बताना है। राइट आंसर यहाँ से 16 का जो होगा ये आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ये डोमेन नेम सिस्टम। क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डोमेन नेम सिस्टम यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? दिया यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रश्न दोस्तों जो है 17 है कि कौन सा यहाँ पे नो एसक्यूएल डाटाबेस है। नो एसक्यूएल डाटाबेस यहाँ पे है तो आपका होगा दोस्तों मोंगो यहाँ से डीबी, मोंगो डीबी। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये मोंगो डीबी यहाँ से याद रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है कि विंडो में जो है टास्क मैनेजर खोलने का शॉर्टकट क्या है ये बताइए। अगर टास्क मैनेजर को दोस्तों विंडो पे खोलना है तो क्या करेंगे? तो ये करेंगे CTRL प्लस यहाँ से अल्ट प्लस डिलीट यहाँ पे करना है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे फिशिंग अटैक। क्या यहाँ पे है? फिशिंग अटैक जो दोस्तों होता है इसका उद्देश्य क्या है? फिशिंग अटैक का दोस्तों उद्देश्य जो होता है याद रखना ये होगा पासवर्ड चुराना। ये क्या करता है? फिशिंग अटैक के जरिए पासवर्ड दोस्तों जो है पासवर्ड चुरा लिया जाता है, याद रखना। ठीक है, ये जो होता है संवेदनशील जानकारी जो होता है उसको भी चुरा लेता है। इसके तहत ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या होता है? बूटिंग का अर्थ, कंप्यूटर में बूटिंग जो होता है इसका अर्थ क्या होता है पता है? ये होता है कंप्यूटर चालू होने पर ओएस लोड होता है। क्या होता है? ओएस लोड करना। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ये लोड होना। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, लोनेक्स क्या लिनक्स, लिनक्स में दोस्तों यहाँ पे IS कमांड का प्रयोग दोस्तों किसके लिए होता है ये बताइए। लिनक्स में IS यानी कि इसका जो कमांड होता है इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, ये किसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा डायरेक्टरी लिस्ट को दोस्तों देखने के लिए, ठीक है, डायरेक्टरी लिस्ट दोस्तों देखना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपको बी दोस्तों यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कौन सा यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों यहाँ पे नहीं है, 22 का राइट आंसर बताइए। तो 22 का राइट आंसर ये MS एक्सेल हो जाएगा। क्या होगा, MS एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या है बताइए। तो याद रखना ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपको यहाँ से याद रखना, ठीक है। पूछा जाएगा कि ये MS एक्सेल क्या है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखेंगे इसी को, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे ये आपका क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नहीं है। बाकी जावा हो गया, पाइथन, C++ क्या एक भाषा है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, IP एड्रेस का पूरा नाम दोस्तों बताइए क्या होता है। IP एड्रेस का फुल फॉर्म जो है ये क्या होता है ये बताइए। तो ये जो हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आंसर ये ए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, IC चिप किससे बनी होती है। IC चिप दोस्तों जो है ये किससे बनी होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, लिख लेना, ठीक है। ये जो बनी होती है दोस्तों याद रखना सिलिकॉन का बनी होती है, किसका, सिलिकॉन का ये बनी होती है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे HTML का दोस्तों उपयोग जो है किसके लिए होता है। HTML का उपयोग आपको पहला चैप्टर में जो है आपको पढ़ाए हैं, आपको बैच में, पेड बैच में ये सारा चीज आपको हम पढ़ाए हैं। क्या होगा ये बताइए। तो ये HTML का जो उपयोग होता है ये डाटा बेस मैनेजमेंट को दोस्तों यानी कि डिजाइन करता है, ठीक है। डिजाइन के लिए एक प्रकार से सीधा याद रखना है, वेब डिजाइन। क्या होगा, वेब डिजाइन, वेब पेज पर डिजाइन होता है इसको बनाने का ये काम करता है, याद रखना, आंसर ये बी हो जाएगा। इसीलिए इसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज यहाँ से याद रखना, मेकअप एक प्रकार से, ठीक है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, BIOS किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर्ड होता है ये बताइए। स्टोर्ड जो होता है ये किस प्रकार की मेमोरी में, तो ये होता है रोम में दोस्तों, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी जो स्थायी मेमोरी है उसी में आपका ये बाइनरी आपका जो है यहाँ पे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म जो होता है इसी में आपका होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे है लिनक्स, लिनक्स में रूट यूजर क्या है। लिनक्स में रूट यूजर दोस्तों जो है ये क्या है, 27 का राइट आंसर बताएंगे। 27 का ये हो जाएगा दोस्तों याद रखना, सुपर यूजर। क्या हो जाएगा, सुपर यूजर, आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, सुपर यूजर यहाँ से आपको याद रखना, लिनक्स, ठीक है। लिनक्स आपका सुपर यूजर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, इंडिया में आधार किस तकनीक पर आधारित है ये बताइए। इंडिया में जो आधार कार्ड दोस्तों है ये आधार जो है किस तकनीक पर आधारित है, तकनीक पे आधारित है। क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, क्या देते हैं, फिंगरप्रिंट देते हैं आप, या आयरिस का रिकॉग्नाइज किया जाता है आंख के आधार पे भी। आंसर क्या हो जाएगा, फिंगरप्रिंट या आयरिस रिकॉग्नाइज, आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। बी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे ICT में टी का अर्थ क्या होता है। ICT में टी का अर्थ जो है ये क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा टेक्नोलॉजी। क्या होता है, टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, टेक्नोलॉजी। यहाँ से ICT का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसी में देखिए पूछ दिया आपसे टी का, ओनली एक वर्ड का पूछा यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ से एक यानी कि लेटर का पूछा है, तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी, यानी कि क्या होता है फुल फॉर्म, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, याद रखना, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, गूगल डॉक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये बताइए। गूगल डॉक्स जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, 30 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये गूगल डॉक्स दोस्तों याद रखना क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्या है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना ये बैच है, ये बैच नहीं आपका दोस्तों रिजल्ट है, आपकी नौकरी पक्का करने वाला बैच है, ठीक है। अभी तक जो ये सिलेक्शन बैच से दोस्तों नहीं जुड़े हैं, आज ही इस बैच से जुड़िए। कैसे जुड़ेंगे, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन नहीं आता है डाउनलोड करने के लिए आपको, तो ये आपका नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप जो है मैसेज करना, बोलना सर हमको जो है एप्लीकेशन का लिंक भेजिए, तो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है दोस्तों ध्यान रखना है, आपको प्ले स्टोर में जाके भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा बिनु एजुकेशन पॉइंट, या आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका हम लिंक दे दिए हैं, ठीक है। कंप्लीटली आपके जो है हर एक पोस्ट, जितने भी पोस्ट का आप दोस्तों फॉर्म भरे हैं, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक दोस्तों पोस्ट का फॉर्म भर सकते थे, ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट प्लस जितना भी पोस्ट है, सातों पोस्ट का आपको नोट्स प्लस क्लास मिल जाएगा यहाँ पे, लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस MCQ। और बेस्ट चीज क्या है पता है, आपको पूरा थ्योरी को समझाया जाता है कि क्या थ्योरी है, और फिर उसके आधार पर तुरंत आपको MCQ क्वेश्चन करवा देते हैं।
जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला रहता है, तब जाके आपका तैयारी होता है। इतना मेहनत कर रहे हैं तभी जाकर उसमें इतना जो है आपको ये जो है रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से बैच को अभी जाके परचेस कर लेना। 100% रिजल्ट की गारंटी है अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो 100%। 249 कुछ भी नहीं लगा और 249 में समझिए आपका ये रिजल्ट मिल रहा है, ये समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो रहा है, आपको नौकरी लगने वाला है। ठीक है, तो आज ही इस बैच को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। जो भी सपना देख रहे हैं कि नहीं हमको इसमें लेना है किसी भी तरह, तो इस बैच को आज ही आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करके ऐप आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, पीडीएफ बनाने के लिए फ्री गूगल दोस्तों जो है कौन सा, देखिए फ्री गूगल टूल एक है आपका पीडीएफ बनाने के लिए, उसका नाम क्या है, इसका नाम दोस्तों है गूगल डॉक्स। क्या है, गूगल डॉक्स। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहां से याद रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, एंटीवायरस किस श्रेणी में आता है ये बताइए। एंटीवायरस जो है किस श्रेणी में आता है, ये 32 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दोस्तों है, आंसर ये बी आपका हो जाएगा। यानी कि एंटीवायरस एक यूटिलिटी जो है सॉफ्टवेयर है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या है कि फायरवॉल जो है यह किस स्तर पर कार्य करता है। फायरवॉल जो है किस स्तर पर कार्य करता है, तो याद रखना दोस्तों ये जो है 33 का राइट आंसर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे ये काम करता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया है कौन सा स्टोरेज जो है डिवाइस ऑप्टिकल है, ये ऑप्टिकल वाला से आपको पढ़ाए हैं, क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा सीडी और आपको जो है यहाँ पे डीवीडी। सीडी डीवीडी आपको एक ऑप्टिकल होता है, ऑप्टिकल प्रकार का, याद रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गूगल जो है यहाँ पे कौन सा, यानी कि गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इस ऑप्शन में से बताइए गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो क्या होगा 35 का, तो ये हो जाएगा एंड्रॉयड। क्या होगा, एंड्रॉयड। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गूगल का दोस्तों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओएस जो है आपको एंड्रॉयड है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते यहाँ पे क्या है दिया है कि आईपी एड्रेस का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। आईपी एड्रेस दोस्तों क्यों यूज करते हैं बताइए। तो आईपी एड्रेस का जो मेन यूज है, याद रखना है, ये कंप्यूटर पहचानने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर पहचानने के लिए खास करके क्या होता है, तो जो कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो कंप्यूटर की पहचान करता है उस आईपी एड्रेस के जरिए। ठीक है, आईपी एड्रेस दोस्तों हैकिंग वगैरह सारा चीजें इसी के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओसीआर किसके लिए उपयोगी है। ओसीआर का दोस्तों जो है पूछा है किसके लिए उपयोगी है, इसका उपयोग करते हैं टेक्स्ट, इमेज से टेक्स्ट पढ़ना, इमेज से टेक्स्ट को पढ़ना। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग दोस्तों किसके लिए होता है। डिजिटल सिग्नेचर आजकल आप देखते होंगे हर जगह पे दोस्तों जो है डिजिटल आपका जो है सिग्नेचर आ गया है। जैसे कि आप जाएंगे ब्लॉक में भी, अगर जाएंगे जातीय आवास से बनाने, तो वहां पे अब डिजिटल सिग्नेचर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सेम है, सिग्नेचर ही है। क्या है, सिग्नेचर ही है, लेकिन ये ऑनलाइन आपका हो गया, ऑनलाइन पहचान सत्यापन है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते यहाँ पे क्या है, पीएचपी का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है। पीएचपी का उपयोग मुख्यतः कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा वेब दोस्तों यहाँ पे जो है डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, वेब डेवलपमेंट यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कौन सा जो है ओपन सोर्स ऑफिस सूट है ये बताइए, ऑफिस सूट है ये बताइए। तो 40 का यहाँ से जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये आपका जो है लिब्रे ऑफिस हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। ये आपका क्या है, ओपन सोर्स ऑफिस सूट है, याद रखना। आंसर ये क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते यहाँ पे क्या है, डीएनएस में .gov जो लिखा रहता है इसका मतलब क्या है। देखिए .gov जो लिखा रहेगा इसका मतलब होता है सरकारी संस्थान है, वो क्या है, वो सरकारी संस्थान का दोस्तों वेबसाइट एक प्रकार से। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सरकारी संस्थान। आंसर ये आपका ए हो जाएगा। अगर आपको .edu लिखा रहे तब ये आपका शैक्षणिक संस्थान होता है। ठीक है, ये आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ए यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते यहाँ पे क्या है, IoT का दोस्तों यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, और ये ओ छोटा वाला ही होता है, याद रखने इसी को। ठीक है, IoT मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहे हैं कि पिंग दोस्तों जो होता है, देखिए क्या होता है पिंग, कभी सोचते हैं बोलते हैं ना कि हाई हो गया है। ठीक है, तो यही है पिंग कमांड का उपयोग किसके लिए होता है। तो पिंग कमांड का दोस्तों जो उपयोग होता है किसके लिए, तो ये होता है नेटवर्क कनेक्शन की जांच करने के लिए, नेटवर्क कनेक्शन को चेक करने के लिए। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो यहाँ पे BLOOK UP होता है। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है किसके लिए होता है, इसका उपयोग होता है डेटा को खोजने के लिए, डाटा जो उसमें होता है उसको खोजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, सर्च इंजन का प्राइवेसी पर फोकस कौन करता है, सर्च इंजन पर इसमें प्राइवेसी जो होता है उस पर फोकस कौन करता है, डक गो।
क्या होगा ये, डक डक गो, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर का, याद रखना। डक डक गो क्या करता है, प्राइवेसी पर केंद्रित एक सर्च इंजन है, याद रखने, प्राइवेसी का एक तरह से ध्यान रखता है, ठीक है। यूआरएल का कौन सा भाग प्रोटोकॉल को दर्शाता है, बताइए। यहाँ पे यूआरएल का एक भाग है दोस्तों जो कि कौन, एक प्रोटोकॉल को दर्शाता है। यहाँ पे प्रोटोकॉल को जो दर्शाता है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा सी दोस्तों, यहाँ पे HTTPS यहाँ से हो जाएगा, याद रखना। और ये 2 गो लकीर देना, कितना, 2 गो लकीर देना, याद रखना। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सा यहाँ पे मालवेयर खुद व खुद फैलता है, कौन सा यहाँ पे मालवेयर यहाँ पे खुद ब खुद फैलता है, ये बताना है। तो मालवेयर यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा वार्म, यानी कि वार्म, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ये वार्म यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, विच शॉर्टकट यानी कि विच शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर रिफ्रेश इन विंडो, विंडो को जो रिफ्रेश आप दोस्तों करते हैं, ठीक है, विंडो को जो आप रिफ्रेश करते हैं कौन सा फंक्शन की आप यूज करते हैं, तो ये आपको F5 दबाते हैं, क्या दबाते हैं, F5। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है MICR का उपयोग कहाँ होता है, MICR का उपयोग दोस्तों जो है ये कहाँ होता है, 49 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा बैंकिंग चेक में, जिसमें होता है बैंकिंग के चेकिंग में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बैंकिंग चेक में। MICR का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगले यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है डाटा बैकअप, क्या है डाटा बैकअप मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, ये बताइए। डाटा बैकअप का मुख्य उद्देश्य क्या है, 50 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से बी, डाटा सुरक्षित करना, क्या होगा, डाटा को सुरक्षित करना, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बैकअप दोस्तों बना के सब रखता है, क्या हो जाएगा, ये डाटा को सुरक्षित रखना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बी यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है सेट नंबर 3 आपका जो है याद रखना, सेट नंबर 3 आपका ये था। आपको कंप्यूटर का, कंप्लीट कंप्यूटर का दोस्तों जितने भी VVI क्वेश्चन होगा उसका हम लोग यहाँ पे अभी सीरीज देख रहे हैं, ये क्लास नंबर 3 था, ठीक है। इससे पहले 1 और 2 आपको करवा दिए, जिसका भी छूट गया है हम प्लेलिस्ट बना दिए, वहां से जाके आप फटाफट उसका रिविजन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए हर पोस्ट वाले को 10 नंबर का ये पढ़ना है, हर पोस्ट वाले को, जो भी पोस्ट के आप फॉर्म भरे हैं जीविका में 7 पोस्ट में से, 7 में से आपको ये पूछा जाएगा, याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो अच्छे से इस गहराई को समझेंगे तभी जाके आपका रिजल्ट निकलेगा, और गहराई से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कहां पर, तो ये एप्लीकेशन पर। तो अभी तक जो एप्लीकेशन ज्वाइन नहीं किया है तो आपके पास अच्छा मौका है दोस्तों, ये एप्लीकेशन ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और मजबूती से आप जो है फाइट करने का 100% रिजल्ट की गारंटी है, अगर आप दोस्तों अच्छे से एग्जाम पास, यानी कि दोस्तों जो है सभी चीजों को पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। एडमिशन ओपन है, फटाफट जाके एडमिशन कर लेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो याद रखना इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और अगर एप्लीकेशन से संबंधित कुछ भी जानकारी हो तब भी आपको व्हाट्सएप पर बोलना है कि सर लिंक भेज दीजिए हमको एप्स का, तो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। एप्स का लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर लेंगे। डेली लाइव क्लास इसमें मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा, ठीक है, यानी कि कोई क्लास आपको रिकॉर्डिंग भी होने वाला रहेगा तो वो भी करके मिलेगा, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा थ्योरी प्लस MCQ, जो कि ये आपका समझिए रामबाण रहेगा, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, सबका प्रैक्टिस सेट मिलेगा, A to Z चीज है, मतलब समझिए कि 249 में नौकरी लगने वाला है, ठीक है। तो अभी तक जो सिलेक्शन बैच नहीं जुड़े हैं, क्योंकि जानते हैं हम इसमें बहुत आदमी ऐसा कि जो गांव से है, ठीक है, बहुत आदमी ऐसा है जिसके पास समय नहीं है, तो आपके पास समय नहीं भी है तो ये बैच आपको सिलेक्शन दिला के रहेगा, ठीक है। तो इस बैच को आज ही दोस्तों जो है ज्वाइन करेंगे, बहुत बेहतरीन बैच है, ठीक है। अब दोस्तों ये जरूर बताना हमें कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, हमें जो है जरूर आप कमेंट करके बताएंगे, और लाइक इस वीडियो को जरूर कर देंगे, और जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।